सरकार ने किसानों की बात मान ली है। तो आज हमें कुछ किसानों के साथ में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जीत का जश्न, किसानों की जीत का जश्न देख सकते हैं। और ये देखें किसानों की जीत का जश्न। आइए कुछ किसानों से बात करते हैं कि इतने 700-800 शहीद हो गए किसान हमारे, उसके बाद में किस सरकार ने किसानों की बात मानी है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और अभी किसान मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने इतनी देर में आपकी बात सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार ने हमारी बात सुनी है, चलो हम इसके लिए सरकार को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन हम 750 जो किसान यहाँ बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उनकी भी शहादत को नहीं भूले। और बाकी हमें बड़ी खुशी है, जश्न मना रहे हैं किसान। 13 महीने बाद खर्च वापसी के लिए हमारी एक योजना बनी है संयुक्त मोर्चा की तरफ से। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं बीजेपी सरकार में, अगर वो भी वापसी, अगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब भी हम नहीं यहाँ से अभी भी लेंगे। अभी हमारा जाने का नहीं है, हम सोच रहे कि हमारा कोई मतलब नहीं, हम फिर बैठ जाएंगे। अगर अजय मिश्रा टेनी को अगर बर्खास्त नहीं किया गया, आप बताइए जो आदमी किसानों पर गाड़ी चलाता है पीछे से, और वो गृह मंत्रालय में बैठे हुए हैं, राज्य गृह मंत्री हैं, वो क्या वो जांच सही से होने देंगे? क्या इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो बर्खास्त नहीं होंगे तो हम फिर तैयार हैं सरकार से लड़ाई के लिए। बाकी आने वाली सरकार, मौजूदा सरकार कान खोल के सुन ले। अगर किसानों के साथ कोई दुराचार, कोई अत्याचार या कभी भी उनका शोषण हुआ तो आंदोलन फिर होंगे, दोबारा होंगे, और हमेशा किसान तैयार हैं। 750 किसानों की शहादत यूं ही नहीं जाएगी। सरकार तो कह रही थी कि अजय मिश्रा टेनी को हम बर्खास्त करेंगे, लेकिन अभी क्या है ना, अभी फरवरी में फिर चुनाव है, तो उसकी वजह से क्या इसका असर चुनावों से रिलेटेड है? कुछ अजय मिश्रा टेनी को इसलिए बर्खास्त नहीं कर रहे? चुनावों से रिलेटेड ये अजय मिश्रा को बर्खास्ती का भी है, और चुनावों से रिलेटेड तो ये कानून वापसी का भी है। चुनाव का तो सारा खेल ही है। ये तो संविधान हमारा इतना अच्छा है कि 5 साल में चुनाव होते हैं। अगर चुनाव 10 साल में होते तो किसानों की बात अब भी नहीं मानती सरकार। सरकार को अपनी जमीन की शक्ति नजर आ रही है, इसीलिए मानी है सरकार। अगर ये 5 साल में चुनाव नहीं होते और आने वाले समय में चुनाव नहीं होते तो ये कौन से मानते? ये 13 महीने में क्यों नहीं माने फिर हमारी बातों को? अगर इन्हें नहीं मानना था तो 13 महीने में मानते थे, हम भी खुश होते कि भाई बैठे 10 दिन 15 दिन बैठे और इन्होंने मान लिया, हम वापस चले गए। अब ये 13 महीने बाद माने हैं, तो देखिए वजह कुछ भी रही हो, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि इन्हें केवल चुनाव की वजह से माने। ये हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी ताऊ, क्या कहेंगे आप? आंदोलन इतने 13 महीने से आंदोलन में थे आप, लोगों ने अपना घर छोड़ा हुआ था, सारे किसान रोड पे थे, आज घर वापसी हो रही है, आप आंदोलन खत्म हो रहा है, आज आखिरी दिन है, तो क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि कुंभकर्ण 6 महीने सोचा था, ये सरकार 13 महीने सोई है, और 13 महीने इसकी नींद खुलने के बाद इसको ये एहसास हुआ कि हमारे हाथ से सत्ता गई। कुर्सी के लालच में चोरी से बिलों को पास किया, चोरी से ही बिना चर्चा के बिलों को इन्होंने वापस ले लिया, पास किया जब गलत थे, या वापस लिए जब गलत थे। दाल में काला तो है, गलत तो थे। दूसरी बात, इन्होंने किसानों को भी दिया क्या? किसानों को कुछ नहीं दिया है। MSP इस देश की पूरे देश प्रदेश के किसानों की एक मुख्य धारा की मांग थी। क्यों? किसान आत्महत्या करता है, किसान पे कर्जा बढ़ता है, वो इसलिए बढ़ता है कि घोषणा कर देते हैं 6-7% माल किसानों का MSP रेट पर खरीदा जाता है। बाकी पूंजीपतियों के लिए ये सरकार जो है, सारी सरकार है, मैं इसी से नहीं हर सरकार के बारे में कह रहा हूँ, वो पूंजीपतियों के लिए सोचती है। जब कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की सुनने वाला भी इस अभी मेरी नज़र में नहीं है। लेकिन वो समय आने वाला है, नज़दीक आने वाला है, जो किसान की सुनेगा
वही देश में राज करेगा। देखिए पत्रकार बंधु, एक चीज़ और बोलूँगा आपसे, किसानों ने तो अपनी इज्जत बचा ली, हम तो घर वापसी की तैयारी में हैं, लेकिन आम लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को फिर से एक आंदोलन करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे देश के सारे संस्थानों को बेचा जा रहा है, वो भी एक आंदोलन की जरूरत है। देश को, युवाओं को रोड पर आना पड़ेगा, सरकार को अपना बल दिखाना पड़ेगा, अन्यथा इस देश में बेरोजगारी इतनी चरम पर आ जाएगी कि पूछिए ना। और हम तो अपनी इज्जत बचा के जा रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है आम जनता की, वो इस देश को कैसे बचाते हैं। अभी सरकार तो कह रही है कि हमने ये सारे हमने जो बिलें वापस ले लिए हैं। अब हमारे नेक्स्ट जो संयुक्त किसान मोर्चा ने 2-3 और शर्तें रखी थी, वो भी आपकी मान ली है। तो क्या रिटर्न में आपको लिखित में कोई ऐसी चीज़ मिली है जिससे कि आप संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल उस पर एग्री कर लिया है? हाँ, मिली है सरकार की। माय डियर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से CDS मिस्टर जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन। देखिए, आज लोकतंत्र को बचाने की दिशा में मेरे अन्नदाता ने जो कदम उठाया था, उसमें थोड़ी सी प्रगति हुई है। और जहाँ तक ये प्रोटेस्ट का सवाल है, प्रथम दृष्टा ये प्रोटेस्ट नहीं कहा जा सकता, इसको हम डे 1 से तपस्या कह रहे हैं। मेरे अन्नदाता की, किसानों की तपस्या जो 378-80 दिन चली। मोदी जी ने जुमलेबाजी सरकार है, केंद्र सरकार ने जुमले फेंके, तरह तरह की गुगलियाँ फेंकी, मेरा अन्नदाता लड़ता रहा, जूझता रहा। और आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, खासतौर से वो यूट्यूबर्स जो डे 1 से 300 के 300-400 दिन उन्होंने सरदर्द की बाजी लगा के सत्यता को दिखाने का प्रयास करा। और मेरे इस भाई ने बहुत अच्छी बात कही, जो मैं कहने वाला था। इस तपस्या में जो आहुति दी है अन्नदाता के साथ साथ बेरोजगार लोगों ने भी दी है, और इंडस्ट्रीज ने भी दी है, व्यापारियों ने भी दी है, और खासतौर से मेरे यूथ ने दी है। किसानों ने तो दी है। किसानों ने अपने घर छोड़े, बात छोड़े, बच्चे छोड़े, कारोबार छोड़े, बहुत चीज़ें परेशानी आई है। बट यह है कि उन परेशानियों का सामना करते हुए आज एक इतिहास लिखा गया है, तस्वीर में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान का कोई भी कौम हो, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, यदि घर से सरदर्द की बाजी लगा करके निकलेगा और अपनी बात को किस तरीके से सभ्यता और मर्यादा के साथ इन लोगों ने बात को, केंद्र सरकार की जो 378-80 दिन कानों पे जू नहीं रहेंगी, इन्होंने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और ये मैं कह रहा हूँ, आत्ममंथन और चिंतन का विषय है हिंदुस्तान के लोगों के लिए और उस यूथ के लिए कि अचानक मेरे प्रधानमंत्री जी आकर के हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं और सेंटेंस रखते हैं कि हम कुछ चुनिंदा किसानों को समझा नहीं पाए। दैट इज़ रॉन्ग। कहने का मतलब ये है, देर आए दुरुस्त आए, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बट यह है कि ना, आज की मेरी अपनी ओपिनियन है कि ना कोई हारा है, ना कोई जीता है, लोकतंत्र बचा है। और मेरे अन्नदाता ने ये साबित कर दिया कि आखिरकार लोकतंत्र बचाने का जो तरीका है, जो जज्बा है, मेरे हिंदुस्तान के लोगों को इससे हमारे कुछ किसान भाई लोग थे हमारे साथ में, कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और ये आज आखिरी दिन है, कल से ये आंदोलन खत्म हो रहा है। और ये आप लोगों ने आंदोलन जिंदा रखा हमारा, ये न्यूज़ चैनल वालों ने तो खत्म कर दिया था, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता दिया था। यहाँ आई एम ऑल्सो सीइंग द वीडियो, और मैं रहती हूँ लोगों के साथ, जितने भी यहाँ पे बापू जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो आंदोलन पे डे 1 से हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर MSP पे लॉ नहीं बना और चुनावी 2-3 महीने के बाद इन्होंने कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करी, क्योंकि बीजेपी को डर तो किसी चीज़ से है ना। जा क्यों रहे थे? आपको लगता कमेटी बनाएगी? देखिए, एक फेथ है जिससे हम अभी तक जो जत्थेबंदियों के लीडर्स जो हैं, जो वो करते आए हैं, उसी तरीके से आंदोलन चलता है। क्योंकि यू ऑलवेज नीड अ लीडर इन द आंदोलन। आप एक मास आंदोलन को तभी चला सकते हैं जब एक राइट डायरेक्शन है। तो जिन्होंने अभी तक राइट डायरेक्शन दिया, जो इस आंदोलन को अभी तक लेके चले हैं, अगर उन्होंने कुछ फैसला लिया है तो हम तो उसका पार्ट नहीं, आई बिलीव कुछ सोच समझ के लिया होगा। फैसला लिया, जाल में फंस गए सरकार पे। नहीं, ऑफ कोर्स फंस सकते हैं। मैं अगेन आई एम विद यू इन दिस थिंग। हमारे भी दिल में ये चीज़, और आप भी अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे बाहर के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि MSP पे कानून नहीं बना तो उठना नहीं चाहिए था। MSP पे लॉ लेकर ही उठना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमारी सबसे पहली डे 1 से ये मांगती कि MSP पे कानून दो। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमें भी नहीं पता। आपकी तरह भाई हम भी बड़े नाइव हैं इस चीज़ में, हमें भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यही चीज़ हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ और 2-3 महीने में कुछ नहीं पता चला कि MSP पे लॉ नहीं आया, कानून नहीं बना, और फिर ये सरकार कुछ साजिश रचती है, तो कोई देर नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है,
क्योंकि वो लोग जो अपने आप को इस जत्थे का, किसान आंदोलन का बहुत हितैषी बताते थे और जगह जगह जाके किसान आंदोलन के साथ खड़े होते थे, आज जाके पूछ दबा के बीजेपी में रल गए। जो लीडर हैं, जो किसी गुरुद्वारे के बहुत बड़े वो भी रहे हैं, यू नो, आप जाकर पूछ दबाकर बीजेपी के हो जाते हो और बीजेपी को कुछ करने लग पड़े। वो कुछ भी कर सकते हैं और बंद करने में कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक मेजॉरिटी का डिसीजन है। बहुत सारे लीडर्स थे, अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो आर्ग्यूमेंट्स बाहर आते। हम लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं, हमने वही चीज़ देखी है जो हमें दिखाई सुनी दी है, जो हमने सुनी है अपने कानों से। हमारे पास भी सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन डेफिनेटली डिसहार्टन में हूँ। डिसहार्टन यहाँ पे और भी लोग हैं कि आई थिंक लॉ बनता तो और ज़्यादा लगता है जैसे सरकार झुकी और किसानों ने बिल्कुल मैदान छोड़ दिया, नहीं भाग निकले मैदान नो छोड़ नो 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 आई कांट बाय दिस स्टेटमेंट। हाउ कैन यू से दैट कि किसानों ने मैदान छोड़ दिया? किसानों ने जीता इस चीज़ को, किसानों ने हराया उनको और मुंह की दी है। आप ये कैसे कह सकते हैं किसानों ने मैदान छोड़ दिया? मिल गया किसानों को, एक सेकेंड, केस वापस हो गए। आपको सब कुछ नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते एक दिन में सब कुछ नहीं होता। आई थिंक देयर इज अ रिटर्न सेटलमेंट, कुछ ऐसा हुआ है जो प्रॉपरली जो जत्थेबंदियों के जो लीडर्स हैं, आई थिंक उन्होंने किसी चीज़ पे एक डिसीजन लिया है। किसानों ने अपनी ऑफकोर्स मनवाई है कि आप इन बिलों को अगर वापस लेंगे, सॉरी जो केसेस आपने उन पर डाले, जो कृषि सचिव है उसको जो प्रस्ताव है सब में वायरल हो रहा है, सब में यूट्यूब में सब में घूम रहा, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है। तो वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, जो प्रस्ताव दिया उसके अंदर हमारे साथ बीजेपी के कुछ पुराने सहायक हैं यहाँ पे और वो कुछ कहना चाहते हैं। ये हमारे साथ हैं क्वेश्चन भाटिया जी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, छोटा सा, लेकिन मेरे कुछ विदेश के विषय होते थे। मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी थी तो मैंने माना था कि मैं देश के लिए काम करूंगा। एक मेरा प्रोटोकॉल था और वो हर पार्टी के नागरिक का होना चाहिए, पहले देश, फर्स्ट कंट्री, फिर समाज, फिर पार्टी, फिर नेता। जब हम कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम देश सेवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, देश सेवा लास्ट में हो जाती है, नेता पहले हो जाता है। कोई अपना MP को अपना रिलेटिव बना लेता है, कोई MLA को, कोई पार्षद को। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले एक तरफ तो मोदी जी है, एक तरफ मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी एक मैनिफेस्टो लाए थे 2013 में, जब सरकार में नहीं आए थे, कि हम भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, हम FDI नहीं लाएंगे। और डीजल पेट्रोल पे स्मृति ईरानी जी को आप जानते हैं कैसे वो सड़कों पे हम लोग बीजेपी वाले लेट जाते थे। मतलब ये बात एग्जांपल के साथ इसलिए बता रहा हूँ। आज पेट्रोल सही हो गया, आज FDI सही हो गई। आप मुझे बताइए, आपकी नीति और नियत में फ़र्क है, दोहरी नीति नियत है, क्यों है? जब मुझे एक चीज़ बताइए, आप ये कहते हैं किसान की इनकम डबल करनी, तो मुझे बताइए किसान डीजल पे टिका हुआ और हम आम आदमी अगर शहर के भी हैं तो हम पेट्रोल पे टिके हुए, क्योंकि हमारे घर की जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे फसलों का दान प्रदान या चीज़ें आती हैं वो पेट्रोल पे डीजल पे डिपेंड होती है। तो आपने किसान को भी मारा और शहर वालों को भी मारा। किसान तो समझ गया, जिसको आप अनपढ़ कहते थे, क्योंकि उसके बच्चे IAS भी, IPS भी, इंजीनियर भी। अब दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, मोदी जी मैनिफेस्टो लाए, मैंने पार्टी ज्वाइन करी, मोदी जी ने उस मैनिफेस्टो को चेंज कर दिया रात के रात में। तो मैं गलत हुआ या मोदी जी गलत हुए? संविधान की कसम खा के बोलते हैं, हम संविधान की कसम खाते हैं, MP MLA हर कोई। तो संविधान की कसम तो एक कार्यकर्ता ने खाई थी और वो निभाई, पार्टी को बलिदान करके। अब यही बताना चाहता हूँ, आपने अपनी प्रॉब्लम अगर आपने जो भी सीनियर आपके MP MLA थे उनको बताया था? मैं गया था जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था, इससे पहले जब मोदी सरकार आई थी 15-16 में शायद आया था वो, और जिसके खिलाफ थे 2013 तक, उसको फिर इनको ये सही लग गया, कॉर्पोरेट को बेनिफिट देने के लिए ये भूमि अधिग्रहण बिल लाए। ये भूमि अधिग्रहण बिल शायद कुछ किसान भाइयों को आज भी नहीं पता होगा, ये उसका दूसरा स्वरूप था, क्योंकि वो बिल उस समय राज्यसभा में इनको समर्थन नहीं था, सपोर्ट नहीं था। जब राज्यसभा में सपोर्ट मिला तो इन्होंने तांडव मचाया। देखिए, मैं भस्मासुर का उदाहरण दूंगा, भगवान शिव से बड़ा तो कोई नहीं था। आज मोदी जी को लोग भगवान से ऊपर मानने लगे, कुछ अंधभक्त। तो मुझे देख रहे हैं हम आज सीधे फिर दोबारा लाइव गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, और जैसे कि 13 महीने के बाद आज किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हो गई है। तो कल 11 तारीख को, यानी कल, ये हमारे जो किसान भाई हैं फाइनली अपने घर को जा रहे हैं। और आज हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं, हमारे साथ बहुत ही चर्चित और 13 महीने से लगातार सोशल मीडिया पे चर्चित एक किसान हैं, हरिंदर ताऊ। आज हम उनके साथ हैं और कुछ बातचीत करते हैं उनसे। तो
ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 13 महीने यहाँ पूरे थे और 700-800 किसान हमारे शहीद हो गए, तो सरकार ने अब आके हमारी फाइनली बात मान ली है आपकी, तो अब कल आपकी घर वापसी हो रही है, आप आंदोलन ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक मांग और ऐसी थी अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने की, तो उसके बारे में आप क्या कहें? क्योंकि वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय देगा। वो हमारी उत्तर प्रदेश से मांग है, तो उत्तर प्रदेश में वो लड़ाई जारी रहेगी, छोड़ेंगे नहीं, एक एक को ला के कोर्ट में खड़ा करेंगे और जौन सी उसके नज़दीक की जेल होगी उस जेल के अंदर ठूस करके जाएंगे। जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल जाएगा वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा। जो 709 किसानों की शहादत को भूल जाएगा वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा। जो इस रोड पे तपस्या कर रहे 13 महीने की किसानों की तपस्या को भूल जाएगा वो सबसे बड़ा गद्दार होगा। अभी ये 13 महीने बाद ये मोदी जी ने अभी ये मांगे मानी हैं, उससे पहले तो किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बोलते थे, तो क्या आप इसको आने वाले चुनाव से जोड़ के देखते हैं? देखिए, हमें जो तमगे दिए गए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली, भेड़िए, आंदोलनजीवी, परजीवी, वो सारे तमगे हमारे पास रखे हुए हैं। और जब ये राजनेता हमारे यहाँ वोट मांगने आएंगे तो वो तमगे इनको दिए जाएंगे कि यहाँ वोट मांगने क्यों आया है, ये तो खालिस्तानी है। वोट मांगने क्यों आया, ये तो पाकिस्तानी है। वोट मांगने क्यों आया, ये तो आंदोलनजीवी है। तो ये सब तमगे उनको दिए जाएंगे और उसके बाद जो हमारा एक वैक्सीन है उसकी सेकंड डोज लगाई जाएगी और तब इनको भगाया जाएगा। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से उन्होंने चुनाव को देखते हुए सारी चीज़ें वापस ले ली हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जितने भी हमारे किसान लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे फंडिंग हो रही है, उससे बचने के लिए हमने ये किसानों के साथ साथ यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा हो रहा था, कुछ फंडिंग हो रही थी, कुछ गलत काम हो रहे थे, इस वजह से हमने ये लोगों के भले के लिए, किसानों के भले के लिए ये वापस लिए कानून। 2013 में मोदी कहता था, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कि मनमोहन सिंह जी, सेना आपकी, आरबीआई आपका, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सारी संस्थाएं आपकी, तो फिर फंडिंग कैसे आ गई? आज मोदी जी से पूछता हूँ, मोदी जी, प्रधानमंत्री तुम, सेना तुम्हारी, आरबीआई तुम्हारी, रिजर्व बैंक तुम्हारा, सारे संस्थाएं तुम्हारे अंडर में, फिर हमारे पास फंडिंग आ कैसे गई? कहाँ से आ गई? और वो कौन है जो हमें कह रहा फंडिंग हो गई? एक आदमी को दिखाना कौन है फंडिंग देने वाला। अभी आप यहाँ से आंदोलन को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने मांगे रखी थी, आपकी MSP के मांगे और भी आपकी बहुत सारी मांगे थी, बहुत सारी मांगे सरकार ने मांगी है, लेकिन मैं आपको संयुक्त मोर्चा ने वो लिखित में कुछ किया है? हाँ, वो लिखित में है, भारत सरकार का लेटर है और उस पर संजय अग्रवाल जो सचिव है उसके सिग्नेचर है। सब फिलहाल लिखित में लिया, लेटर आ चुका है, जारी भी कर दिया सब किसानों के लिए। जो मांगे किसानों ने मांगी थी वो सारी आपके हिसाब से अगर वो सारी मांगे मान ली हैं, तो क्या किसान अब खुश हैं? खुश और नाखुश होने का बात नहीं। सरकार, किसानों ने तपस्या की है और उस तपस्या में जो खलल डाला है इन्होंने, हमारे पर लाठियाँ, डंडे, गोली सब बरसाए हैं, माताओं बहनों के सर फोड़े, उसका बदला तो तो क्या आने वाले चुनाव में आप इनसे ये चुनाव में इनको कुछ इसका असर पड़ेगा, भाजपा को असर पड़ेगा कि इतने साल 13 महीने हो गए, तो इसके बाद में भी ये इन्होंने जो कानून वापस लिए हैं, तो उसका असर आने वाले चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं क्या? देखिए, ये हमको बड़े देशद्रोही कहते थे, आज मैं कहता हूँ जो बीजेपी को वोट देगा वो भारत का देशद्रोही होगा। मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा ना ये। तो ये थे हमारे साथ किसान, बहुत सारे किसान भाई जो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही।
वेरी मच गाजीपुर। आज हम हमारे साथ किसान लोग जुड़े हुए हैं और उनसे पूछते हम कि आज 13 महीने हो गए किसानों को यहाँ गाजीपुर बैठे हुए और फाइनली सरकार ने बात मान ली है। एमएसपी पे कानून की रिटर्न में गारंटी दे दी है। तीनों किसान बिल वापस ले लिए हैं। 15 तारीख से आपको पूछना चाहेंगे किसानों से कि वो इससे कितने सहमत हैं। जी मैं गुलशन भाटिया, हम उत्तराखंड के किसान हैं और मैं ये बोलना चाहता हूँ सहमत का तो ऐसा है जो मोदी जी ने बिल वापस लिया एक तरफ तो उन्होंने सही करा, भले ही देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो 700 किसान शहीद हुए हैं उस वजह से हमें बहुत दुख है। और मैं ये कहना चाहता हूँ 47 में एक आज़ादी का आंदोलन हुआ था, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने हमने मिलकर किया था। अब क्या देश हमारा ही प्रधानमंत्री, हमारा ही गृह मंत्री, हमारी ही सरकार, हमारा ही किसान, कोई आंदोलन की क्या ज़रूरत है। तो हमें दुख है जो शहीद हुए हैं और बाकी बहुत चीज़ अभी बाकी है। एमएसपी पे बात होना बाकी है। बाकी आप बताइए। ये जो हमारे सरकार ने बिल वापस लिए हैं, क्या आप इनको आने वाले चुनाव में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं क्या उनसे जोड़ के देखते हो? देखिए ये तो अंडरस्टूड है, आप भी पत्रकार महोदय आप जानते हैं अगर ये चुनाव ना होते तो शायद ये 2 साल और रखते, 24 तक रखते। जैसे कि टिकैत जी और हमारे जो किसान नेता हैं बोलते थे कि 24 तक अगर ये कहेंगे तो हम 24 तक रुके रहेंगे। ये सिर्फ इलेक्शन चुनाव का इन्होंने आकलन करा, उसका सर्वे कराया, जब इनको रिपोर्ट नेगेटिव आई तब इन्होंने ये वापस लिया। और मैं यही कहना चाहता हूँ चुनाव को देखते हुए कोई देशभक्त प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ऐसा स्टेप ना ले, वो स्टेप ले कि वो जो जनता के फेवर में हो, चुनाव को साइड कर दें। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा धर्म और इकोनॉमी अलग चीज़ है। एक अब आजकल ये हिंदू मुसलमान ये सब चीज़ें जोड़ रहे हैं तो ये गलत है। तो धर्म और इकोनॉमी से हट के इन्हें करना चाहिए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नहीं करना चाहिए। सरकार खालिस्तानी, पाकिस्तानी बहुत सारी चीज़ों किसानों को नाम दिए, क्या आने वाले चुनाव में क्या ये किसान बीजेपी को वोट करेंगे? मैं राम कुमार वर्मा, बहराइच जिले से हूँ। खालिस्तानी पाकिस्तानी से कुछ नहीं होगा और मोदी जी ने जो एक काम किया बिल वापसी का और किसानों का बहुत बड़ा संघर्ष करवा के किसान का एक प्लेटफार्म तैयार करवा दिया। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ और देश का किसान सब लोग आभारी हैं क्योंकि इतने संघर्ष करते हुए आज किसान पूरे भारत का एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो गया कई सालों के बाद। सरकार तो कहती थी कि सिर्फ पश्चिमी यूपी और पंजाब के किसान ही बैठे हैं, लेकिन पूरे भारत में मतलब सारे किसान बैठे हुए थे, लेकिन सरकार मानने को राजी नहीं थी। क्या कहेंगे? नहीं, गलत, सारे देश के किसान थे। मैं बहराइच पूर्वांचल से हूँ, मुझसे और आगे श्रावस्ती से थे, बिहार तक थे, इधर मध्य प्रदेश थे, हरियाणा के थे, पंजाब के थे। कारण ये था कि जो साइड के थे, नज़दीक थे, उनको आने में थोड़ा सुलभ था और जो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर था तो वो आने में असुविधा थी। किसान के पास इतना धन बल वो नहीं है कि अपने साधन है कि वहाँ से आ जाए। अगर आ भी जाए तो घर पे खाने खिलाने, खेती बाड़ी और सारी व्यवस्थाएं हो तो उसको देखने में थोड़ा, अब जो नज़दीक है 100, 200, 500 किलोमीटर तक वो तो आए। मैं लगातार 1 महीने से हूँ, करीब बीच बीच में जाता भी हूँ, 2-4 बार गए फिर यहाँ पर रहे हूँ। तो जो ज़्यादा दूरी है, जैसे आप बिहार ले लीजिए या और झारखंड ले लीजिए, उतनी दूरी से आने में थोड़ा असमर्थता होती है। सरकार तो कहती थी कि यहाँ पे बैठे हुए अगर वो कहते थे तो आज कैसे इनको किसान लग गया भाई? आज मैं अन्नदाता हो गया, पहले मैं उग्रवादी था, खालिस्तानी था, पाकिस्तानी था, एक तो उनका एजेंडा था। और बढ़िया बात थी, मैं तो इनसे बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने संघर्ष से मेरे किसान भाइयों को निखार आया, एक प्लेटफार्म तैयार हुआ। अगर इतने संघर्ष नहीं करवाते तो आज किसान जो इतने ताकतवर के उभरे हुए हैं, हम आपस में बिखरे हुए थे, मुझे कोई पहचान हमारी नहीं थी, सब लोग वैसे जानते थे, लेकिन आज इन्होंने एक प्लेटफार्म तैयार करवा दिया। और आने वाले समय में भविष्य में अगर कोई समस्या किसान के प्रति तैयार होती है देश में तो मैं बड़े आसानी से और एकजुटता के साथ मैं फिर उस प्लेटफार्म पर आकर अपनी समस्या का निदान करवा सकता हूँ। मुझे बिल्कुल आशा है, विश्वास है। आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी को इस बिल वापसी का फायदा होगा? सरकार ने तो बिल वापसी हेलो इसीलिए लिए हैं
हाँ भाई। सारे अपने घर पे जाएं और वापस वो बीजेपी बताओ। लालच से कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या आपके हिसाब से आने वाले टाइम में बीजेपी को ये किसान वोट नहीं करेंगे? भेज रहा हूँ। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको 378 दिन का दर्द का अभी इतना उसमें मरहम लगा नहीं, उनको वो आप पे विश्वास खो गए। अभी भी कोई क्या? फाइनल नहीं हुई, 14 जनवरी तक का टाइम है। यहीं हूँ, बताओ। ठीक है, अब सवाल ये है कि स्लोली जितनी देश की जनता है अब ये ठीक है, चलो आ रहा हूँ। मौजूदा सरकार से त्रस्त होती है, हर आ रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग फायदा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक, फायदा लेने की कोशिश करेंगे, वो अलग बात है। अब वो क्या समझाएंगे? 700 प्लस तो आदमी मर गया, सारे मौसम देख लिए, ठीक है, किसी को रोड पे पड़े होने का शौक है क्या? जो तुमने थोपा था तुमने वही तो वापस लिया, बाकी तो कहीं तुमने एग्रीमेंट ही किया है। अभी तुमने कोई फाइनल नहीं किया, 14 जनवरी तक बताइए। लेकिन सरकार तो कहती है कि ये बिल जो लाए थे हम किसानों के लिए बहुत अच्छे थे। अगर अच्छे थे, एक सेकंड, अगर अच्छे थे तो किसानों को प्रतिनिधि जो भी हमके रिप्रेजेंटेटिव बुला के उनसे चर्चा तो करते, उनको पहले समझाते। आपने तो कुछ नहीं, 1 मैन 1 शो 1 वॉइस, आपने उसको बुला के पास कर दिया। किसान ने बोला भाई साहब ये खाना तो मुझे खाना ही नहीं था, आपने मुझे दिया क्यों? तब जाके इतना हंगामा शुरू हुआ। नहीं, सरकार ने तो वार्ता के लिए किसानों को कई बार कमेटी बनाने के लिए बुलाया भी, वार्ता भी हुई। उसके बाद में फिर सरकार कहती है कि अब किसान आना ही नहीं चाहते। नहीं, वार्ता तो हुई, 22 जनवरी की लास्ट हुई थी, मगर वार्ता में जो मुद्दे थे उनको किसी भी तरह की सहमति नहीं थी। उस 3 कानून में ऐसी चीज़ थी, अगर वो आ जाते, ठीक है, तो वैसे भी ये लोग रोड पे हैं और रोड पे आ जाते, उनके हाथ में जमीन रहती है ना, नौकर बन के काम करते, ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं, आप अगर आपको टाइम मिले कभी इसको पढ़ लीजिएगा, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सारा एक आदमी एसडीएम के हाथ में पूरी पावर दे रखी थी। अब कोर्ट जा ना जाओ, कचहरी ना, और होता क्या है कि जिसकी सरकार होती है एसडीएम उसी का होता है। तो ये लोग हो जाते हैं, तो ये लोग ने बोला हम तो गए ख़त्म, तो उन्होंने प्रयास किया, लड़ते रहे, गांधी जी के पथ पे चलते हुए बिना हिंसा किए हुए पूरा आंदोलन किया, और मैंने अहिंसक, और भाई साहब मैं शुरू से लेकर अब तक मैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशन में खड़ा रहा, इसीलिए मुझे उनका दर्द पता है, मुझे ये पता है ये क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे अपनी वेदनाओं को एक दूसरे से व्यक्त में जानते हैं, ठीक है। भगवान ना करे ऐसा आंदोलन फिर कभी है। मोदी जी से मेरी विनती है कि ऐसे दर्द ला दें ताकि लोग बेचारे जनता इसको झेल ना पाए। मेरा तो यही कहना है। तो आपने सुना किसानों के आवाज़ को सुना, और फाइनली 13 महीने बाद आज किसान अपने घर वापसी के लिए तैयार और आने वाले चुनाव में ये किसान वोट करते हैं नहीं करते हैं। सर वो तो आदमी सोच के